ठेकेदारी प्रथा में सारी परेशानी है कि वर्कर का कोई भविष्य नहीं होता और नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती है, कब किस टाइम पे निकाल के बाहर करते हैं। पूरे देश में एक जैसा बेज हो, 26,000 रुपए कम से कम न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। ESI, PF और बोनस का जो सीलिंग है वो खत्म किया जाए ताकि सब मजदूरों को इसका बेनिफिट मिल सके। कि जब आपने बसों के अंदर महिलाओं को फ्री कर दिया तो जो रिक्शा तांगे वाले थे, जो छोटे छोटे रिक्शा चला रहे थे, उनको आज सवारी नहीं मिल रही है, दो तरफ मार पड़ रही है। दूसरा, DTC पहले ही घाटे में जा रही थी, आपने उसको और घाटे में कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। आज हम एक बार फिर से आए हुए हैं ऑल इंडिया जनरल मजदूर ट्रेड यूनियन का, और यहाँ पे इनका महापंचायत हुआ है। महापंचायत में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुआ और क्या महापंचायत में पारित हुआ है, प्रस्ताव क्या पारित हुआ है, इस पर हम जानेंगे। हमारे साथ प्रमोद राजपूत जी हैं, इनसे जानेंगे कि आज का जो यह महापंचायत था इसमें क्या क्या पारित हुआ पंचायत में। हमारा ये है कि जो केंद्र सरकार ने जो वेज बोर्ड का जो प्रस्ताव पास किया है, नए कानून पास किए हैं, उनके खिलाफ हमारा संघर्ष की तैयारी है, उनको हम लागू नहीं होने देंगे। ठीक है। और अभी आपने एक बड़ा खुलासा किया कि जो भारत की राष्ट्रपति कार्यालय है उसमें भी कहीं न कहीं ठेकेदारी प्रथा पर वहाँ पे भी मजदूर काम करते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली का प्रेसिडेंट दिल्ली का प्रेसिडेंट होने के नाते टक्का मैंने बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर खाली दिल्ली स्टेट नहीं, केंद्र सरकार के अंदर भी जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय है उस पर भी करीब 700 से ज़्यादा वर्कर वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहे हैं। जो माली है, सफाई कर्मचारी है, चपरासी है, ड्राइवर है, इस सभी के शोषण हो रहा है। वहाँ भी ठेकेदारी प्रथा है जिसका हम विरोध करते हैं। बिल्कुल। तो देश के छोटे बड़े कारखाना नहीं बल्कि जो सबसे प्रमुख नंबर 1 कहा जाता है राष्ट्रपति भवन, वहाँ भी ठेकेदारी प्रथा पर मजदूर काम कर रहे हैं। तो और जगह क्या होगा? ठेकेदारी प्रथा का जो शुरुआत है उसके पीछे का कारण ही होता है मजदूरों का शोषण। अगर कंपनी में काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा देना होगा और ठेकेदार के थ्रू काम करेंगे तो कम पैसा देना होगा। क्या क्या परेशानी आती है इससे? ठेकेदारी प्रथा में सारी परेशानी है कि वर्कर का कोई भविष्य नहीं होता, सारे बेनिफिट उनके नहीं मिलते। जो हमारे संविधान के अंदर है, समानता होनी चाहिए, बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। और नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती है, कब किस टाइम पे निकाल के बाहर करते हैं। अभी आपने दूसरा चीज़ ऐलान किया कि हम लोग पूरे एकत्रित होके और LG का दिल्ली सरकार का घेराव करने वाले हैं, उसका कोई डेट फिक्स हुआ है? अभी नहीं हुआ है। अभी हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी पंचायतें हैं ऐसी चल रही है। हम हर जिले के अंदर पंचायत करेंगे और हर जिले के अंदर पंचायत करके पूरी तैयारी करके हजारों की संख्या में लेकर के चलेंगे। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, डेट फिक्स कर देगा वहाँ। बिल्कुल। तो डेट फिक्स होगा और उस डेट पर दिल्ली के LG का घेराव किया जाएगा। इसी तरह लड़ाई लड़ते रहे हैं, आज नहीं 30 साल 40 साल से प्रमोद जी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। कुछ और साथी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हमारे साथ तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आज का जो ये मीटिंग था इसमें क्या आपको लगता है, इससे क्या संदेश गया लोगों को? देखिए, आज जो है यहाँ पे मीटिंग था, ये मजदूरों का एक पंचायत था। मजदूरों ने सब यहाँ पे इकट्ठे होकर के अपनी पंचायत की और ये डिसीजन लिया कि 4-5 प्रस्ताव पास किए यहाँ पर। यही ले लेंगे। सबसे पहला प्रस्ताव मजदूरों ने अपने पंचायत में पास किया कि जो 4 लेबर कोड सरकार लेकर के आई है इसको रद्द करें। दूसरा प्रस्ताव लेकर के आए हैं यहाँ मजदूर सब अपने पंचायत में कि पूरे देश में एक जैसा बेज हो, 26,000 रुपए कम से कम न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। उसके बाद तीसरा प्रस्ताव है ESI, PF और बोनस का जो सीलिंग है वो खत्म किया जाए ताकि सब मजदूरों को इसका बेनिफिट मिल सके। और उसके बाद साथ ही है जो DA महंगाई भत्ता दिल्ली में आपको अक्टूबर 2025 का और ये आपको अप्रैल 2026 का महंगाई भत्ता अभी तक रिलीज नहीं किया, सरकार ने आदेश नहीं किया। एक इसकी मांग को कल लेकर के पंचायत किया और साथ में ये पंचायत में ये भी डिसीजन लिया है कि जो श्रम कानून है सख्ती से लागू नहीं हो रहा है, लेबर डिपार्टमेंट उसको लागू नहीं करा पा रहा है, SDM में है रिकवरी नहीं हो पा रही है। ये सब मांग करके लेकर के एक दिन मीटिंग करके डिसाइड करके और LG के यहाँ धरना प्रदर्शन पूरे दिन किया जाएगा।
बिल्कुल, तो एलजी साहब के यहाँ धरना दिया जाएगा। आप बताएं, आप जिस प्रकार से अभी कह रहे थे कि एकत्रित होने के लिए इस सरकार के खिलाफ हमारे पास ना तो संसद में संख्या है और ना ही जमीन पर है। लोग जब वोट देंगे तभी होगा, और आपने कहा कि जब संख्या ही नहीं होगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा। क्या लगता है आपके इस मीटिंग से लोगों में कुछ जोश भरा, कितना जोश भरा? मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं दिल्ली एटक का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमने जो कहा कि आज संसद में हमारी संख्या घटती जा रही है, तो लोगों को भी समझ आ रहा है कि जो 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, बसों के अंदर फ्री कर दिया जाएगा, इससे क्या होने वाला है। दो तरफ नुकसान हो रहे हैं कि जब आपने बसों के अंदर महिलाओं को फ्री कर दिया तो जो रिक्शा तांगे वाले थे, जो छोटे छोटे रिक्शा चला रहे थे, उनको आज सवारी नहीं मिल रही है, दो तरफ मार पड़ रही है। दूसरा, डीटीसी पहले ही घाटे में जा रही थी, आपने उसको और घाटे में कर दिया। एक किसी भी योजना को लागू करने के लिए एक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है। होना ये चाहिए था कि जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनका कोई एक आधार कार्ड देख के उनको फ्री करना था। अब दिल्ली से जो बाहर महिला आ रही है उसको भी ये सुविधा मिल रही है, जो कि गलत है। अब सरकार किस तरीके के काम कर रही है कि सरकार कह रही है कि अब ये एक आप कार्ड बनवा लीजिए तो 60 साल वालों को फ्री हो जाएगा, तो इसमें 75 साल वालों को फ्री हो जाएगा। कार्ड की ज़रूरत क्या है? उसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से घपले हो रहे हैं कि उस नाम के ऊपर लोग करोड़ों रुपया लूट के चले गए। अगर वही पैसा, सबको एक सुविधा मिलनी चाहिए, जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसको स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो मिलनी चाहिए। अब सरकार बड़े बड़े वादे कर देती है। अब एक तरफ द्वारका के अंदर एक हॉस्पिटल बनाया गया, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, बिल्डिंग तैयार है, मशीनें खड़ी हुई हैं, लेकिन स्टाफ नहीं है। अब स्टाफ जब होगा तभी तो मशीनें चलेंगी, डॉक्टर जब होंगे तभी तो वहाँ पे इलाज होगा। अब वहाँ लोग जा रहे हैं और वो रेफर कर देते हैं सफदरजंग चले जाओ, तो सीधा सफदरजंग ना चले जाएं। बिल्कुल, तो चीज़ें शुरू कर दी गई है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर वहाँ अभी पूरी तरह से कुछ भी नहीं है। हमारे साथ रामेश्वर जी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी, आज के मीटिंग के बारे में बताइए। आज का जो मीटिंग हुआ और उससे जो रिजल्ट निकला, क्या आप लोग मानते हैं उसका कितना फ़ायदा होगा मजदूरों को? देखो, फ़ायदा क्या होना है, जो हमारा ये उद्देश्य था कि ये बात सरकार तक पहुँचे, क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि जो मजदूरों के लिए कानून पास किया, पुराने कानून ख़त्म किए गए, जो कानून नया पास किया गया है उसके विरोध में हम लोगों ने ये पंचायत की है और इसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। जैसा कि जो संगठन का निर्णय होगा, जब जो निर्णय होगा वो संघर्ष के लिए हम ऑलरेडी क्या नाम है उपराज्यपाल के यहाँ हम लोग धरना देंगे। चलिए, तो आने वाले समय में जल्दी ही धरना का तारीख भी बताया जाएगा और वहाँ पे बड़ा प्रदर्शन करके मजदूरों को ये हितों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।